Hello dear students, we are going to discuss the second type of organic reactions, that is addition reactions. अभी तक बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़े। सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस में हमने 3 टाइप्स पढ़े, फ्री रेडिकल सबस्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन. So today we are going to discuss the second important type of organic reactions, that is addition reactions. बेटा अब एडिशन रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस है देख लीजिएगा, बेसिक समझा देता हूं. एडिशन रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस है इनका मैं बेसिक आइडिया दे देता हूं आपको. हम एक सबस्ट्रेट लेते हैं एडिशन रिएक्शंस में. सबस्ट्रेट हम उस सबस्टेंस को कहते हैं जो कि हमारा रिएक्टेंट होता है. एडिशन रिएक्शंस में हमें एक तो सबस्ट्रेट लेना होता है जो कि हमारा रिएक्टेंट होता है. दैट मस्ट बी अनसैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड यानी कि वो रिएक्टेंट लेना है एडिशन रिएक्शन में, वो रिएक्टेंट लेना है जो कि अनसैचुरेटेड हो. अनसैचुरेटेड मतलब या तो उसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होनी चाहिए या तो उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होनी चाहिए. द इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड टू शो एडिशन रिएक्शन is that the organic compound must possess a double bond or it must possess a triple bond. यानी कि एडिशन रिएक्शंस खाली उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होती है जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या तो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो. यानी कि सिंपली पाई बॉन्ड होनी चाहिए. एक रिएक्टेंट में अगर पाई बॉन्ड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर पाई बॉन्ड है, तो समझ लेना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड एडिशन रिएक्शन हमेशा शो करेगा. इसके भी अपने कुछ केसेस अलग है, वो आप देख लोगे सारे यहां पे. तो हमें कौन सा रिएक्टेंट लेना है एडिशन रिएक्शन में? अनसैचुरेटेड रिएक्टेंट लेना है. डबल ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड या तो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड. इन्हीं ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को या डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को जो कि हमारे रिएक्टेंट्स है, इन्हीं की रिएक्शन कराते हैं हम अटैकिंग रिएजेंट्स के साथ. अटैकिंग रिएजेंट्स के साथ. अब आपको भी पता है अटैकिंग रिएजेंट जो है इसके 2 टाइप्स है. एक तो ये अटैकिंग रिएजेंट जो है यहां पे, या तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स हो सकते हैं E पॉजिटिव, या ये न्यूक्लियोफाइल्स हो सकते हैं Nu नेगेटिव, या अटैकिंग रिएजेंट फ्री रेडिकल भी हो सकता है. फ्री रेडिकल जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो. तो अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, हम जो यहां पे अनसैचुरेटेड रिएक्टेंट लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाला या तो डबल बॉन्ड वाला या कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला, कोई भी आपको अनसैचुरेटेड कंपाउंड लेना है. उसी अनसैचुरेटेड रिएक्टेंट को आपने ऐड क्या करना है, अटैकिंग रिएजेंट. और जो अटैकिंग रिएजेंट आप ऐड करोगे इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में जब हम अटैकिंग रिएजेंट्स ऐड करते हैं इनमें कुछ चेंजेस आ जाती है. अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में अटैकिंग रिएजेंट ऐड करने से इनमें कुछ चेंजेस आ जाती है. वो चेंज है क्या, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाती है. डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाती है. और ये जो डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये बेटा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाती है. ये इंपॉर्टेंट याद रखना एक पॉइंट. ड्यू टू द एडिशन रिएक्शन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, and that carbon carbon double bond is in turn converted into carbon carbon single bond. तो समझ आ गया आपको आ गया होगा थोड़ा एलिमेंट्री आइडिया यहां पे समझ. एडिशन रिएक्शंस में आपको अनसैचुरेटेड रिएक्टेंट्स लेने हैं, या तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले या डबल बॉन्ड वाले या कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाले, या कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड आपको लेना है. उसी को ऐड करना है अटैकिंग रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल. और इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल या फ्री रेडिकल जिनको हम अटैकिंग रिएजेंट्स कहते हैं, वो जब आप इनको ऐड करेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को, दीज अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स दे आर कन्वर्टेड इनटू द सैचुरेटेड कंपाउंड्स. हम ऐसे कहेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में एडिशन रिएक्शन के थ्रू ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होती है और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होती है. ट्रिपल मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू डबल और डबल मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल. और कहने का मतलब ये है फाइनली एडिशन रिएक्शंस में ये जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाती है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाती है. सो ड्यूरिंग एडिशन रिएक्शंस द पाई बॉन्ड्स they get broken
एंड ओनली सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। फिर मॉलिक्यूल ट्रिपल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो जाएगी, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे करके एडिशन रिएक्शन में सारे पाई बॉन्ड्स खत्म करनी है। तो ये था एक बेसिक पाथवे। हमें क्या करना है, रिएक्टेंट लेना है अनसैचुरेटेड, उसको ऐड करना है अटैकिंग रिएजेंट, और अटैकिंग रिएजेंट ऐड करने की वजह से इनमें जो पाई बॉन्ड्स होंगी वो ब्रेक, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट, फाइनली सारी पाई बॉन्ड्स यहां एडिशन रिएक्शन में खत्म हो जाती है। दैट डिपेंड्स कि आप कितने बार अगर एडिशन रिएक्शन कर रहे हो। अगर आपने ट्रिपल बॉन्ड को एडिशन रिएक्शन एक बार करवाई, वो डबल में कन्वर्ट होगी। अगर फिर उस डबल बॉन्ड को फिर से एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाया तो वो सिंगल में कन्वर्ट होगी। दैट मींस ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड मे बी कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्डेड कंपाउंड, डबल बॉन्डेड कंपाउंड मे बी कन्वर्टेड इनटू द सैचुरेटेड कंपाउंड हैविंग सिंगल बॉन्ड। और यहां पे अगर ये कार्बोनाइल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, यहां पे भी डबल बॉन्ड है, अगर आप इसको भी एडिशन रिएक्शन करवाओगे, ये कार्बन का जो कंपाउंड है, कार्बन का कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ, यहां पे भी इनके बीच में सिंगल बॉन्ड डेवलप हो जाएगी। ये भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यानी कि यहां पे जो पाई बॉन्ड है एडिशन रिएक्शन के थ्रू वो पाई बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाती है। सो सर, द सिंपल कंसेप्ट ऑफ एडिशन रिएक्शंस इज दैट वी कन्वर्ट the unsaturated compounds into saturated compounds, or we convert these pi bonds completely into the single bonds. The pi bond is converted into double, or triple bond is converted into double, double is converted into single. Finally, we convert all the pi bonds into single bonds. That is the concept of addition reactions. So, एक चीज याद रखना, जब भी एडिशन रिएक्शन हो, एडिशन रिएक्शन में आपको एक चीज पता है, जब भी कार्बन बनाता है ट्रिपल बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। जब कार्बन बनाता है डबल बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। जब कार्बन बनाता है खाली सिंगल बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी एडिशन रिएक्शन होती है, ट्रिपल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू डबल, डबल इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल। दैट मींस sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विल चेंज इनटू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विल चेंज इनटू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ड्यू टू द एडिशन रिएक्शंस। दैट मींस ड्यू टू द अटैक ऑफ अटैकिंग रिएजेंट्स, the triple is converted into double, double bond is converted into single, or due to the attack of attacking reagents on unsaturated compounds, sp hybridized carbon is converted into sp2 hybridized carbon, and sp2 hybridized carbon is converted into sp3 hybridized carbon. अब एक चीज, ये तो हो गया थ्योरेटिकल कंसेप्ट। सर, अब हम एडिशन रिएक्शंस की एग्जांपल देंगे, लेकिन एग्जांपल एडिशन रिएक्शन की देने से पहले हम क्या करते हैं, हम टाइप्स करते हैं एडिशन रिएक्शन की। सर, एडिशन रिएक्शन की टाइप्स आप किस बेसिस पे करोगे, देख लो। अनसैचुरेटेड कंपाउंड को या तो आपको इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना है, या न्यूक्लियोफाइल ऐड करना है, या फ्री रेडिकल ऐड करना है। अगर एडिशन रिएक्शन में आपने अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को फ्री रेडिकल ऐड किया, फ्री रेडिकल का अटैक करवाया, देन द एडिशन विल बी कॉल्ड एज फ्री रेडिकल एडिशन। अगर फ्री रेडिकल के बदले आपने इलेक्ट्रोफाइल यहां पे ऐड किया, देन द एडिशन विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अगर आपने फ्री इलेक्ट्रोफाइल के बदले न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया, देन द एडिशन विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। दैट मींस डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट यूज्ड in case of addition reaction, whether that is free radical, nucleophile or electrophile, addition reaction will be classified into three types. It will be free radical addition, nucleophilic addition और electrophilic addition. बेटा सिंपल सी बात है, सिंपल बात है। अगर आप एडिशन रिएक्शन में फ्री रेडिकल का यूज करोगे, then the addition will be called as free radical addition. अगर एडिशन में आप न्यूक्लियोफाइल का यूज करोगे, एडिशन विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अगर आप फ्री रेडिकल में एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल यूज करोगे अटैकिंग रिएजेंट, तो एडिशन कहलाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। सो मैं इसको रब कर देता हूं, समझ लो एक चीज समझ लो। एडिशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिनमें हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को सैचुरेटेड कंपाउंड्स में यूज करते हैं बाय यूजिंग फ्री रेडिकल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स। अकॉर्डिंगली एडिशन रिएक्शंस आर ऑफ थ्री टाइप्स। द फर्स्ट टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। पहला टाइप जो आएगा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस, और इसी में हम एग्जांपल्स भी देंगे। फिर दूसरा आएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस दूसरा टाइप एडिशन रिएक्शंस का। और थर्ड टाइप जो आएगा एडिशन रिएक्शंस का, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस।
तो पहले तो एक चीज समझना है, एडिशन रिएक्शंस वो है जिनमें हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स सैचुरेटेड कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग द अटैकिंग रिएजेंट, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अकॉर्डिंगली वी आर हैविंग थ्री टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शंस, फ्री रेडिकल एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो हम सबसे पहला टाइप डिस्कस करते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। तो देख ले बेटा, मैं इसको हटा देता हूं ऊपर, इसको हटा देते हैं। तो अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, जो पहला टाइप है एडिशन रिएक्शंस का, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस को हम डिस्कस करते हैं। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस, बेटा एक चीज मैं आपको यहां पे समझाता हूं। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन वो एडिशन रिएक्शन है जिसमें अटैकिंग रिएजेंट फ्री रेडिकल होगा, और उसी फ्री रेडिकल की वजह से हम ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे या डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे। इधर वी हैव टू कन्वर्ट डबल बॉन्ड इनटू सिंगल, और वी हैव टू कन्वर्ट ट्रिपल बॉन्ड इनटू डबल और सिंगल। दैट रिएक्शन विल बी एडिशन रिएक्शन। लेकिन अब हम कैसे पाई बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करें, डबल बॉन्ड को कैसे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करें, इसके लिए हमें फ्री रेडिकल का इस्तेमाल होगा। और वो रिएक्शन जिसमें हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करें बाय यूजिंग फ्री रेडिकल, उसी एडिशन रिएक्शन को हम कहते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। यानी कि कंसेप्ट समझना, जनरल पाथवे समझा रहा हूं, जनरल पाथ है। हमें एक तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड लेना पड़ेगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड लेना पड़ेगा, उसमें या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगी या तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगी। उसी को हम ऐड करेंगे अटैकिंग रिएजेंट। लेकिन कौन सा अटैकिंग रिएजेंट बेटा? फ्री रेडिकल वाला अटैकिंग रिएजेंट, क्योंकि फ्री रेडिकल एडिशन करने जा रहे हैं तो अटैकिंग रिएजेंट फ्री रेडिकल यूज होगा। यही फ्री रेडिकल इसको अटैक करेगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड को, और ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है आपके सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द बेसिक्स। आपको अनसैचुरेटेड कंपाउंड लेना है, डबल बॉन्ड वाला या ट्रिपल बॉन्ड वाला, उसको ऐड कर देना है अटैकिंग रिएजेंट, बट कौन सा? फ्री रेडिकल अटैकिंग रिएजेंट। और फिर वो फ्री रेडिकल अटैक करेगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड को और इसको कन्वर्ट करवाएगा इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड। द कन्वर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। But by carrying the addition reaction using free radical, that is called as free radical addition reaction. लेकिन बेटा अब हम, ये तो कोई एग्जाम्पल नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए कहा कि फ्री रेडिकल एडिशन हम किसी कहेंगे। अब हमें एक एग्जाम्पल लेनी है जिसमें हमें देखना है कि फ्री रेडिकल कैसे एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करेगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, तो देख लीजिए बेटा, देख लीजिए हम एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड को कैसे एक सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। पहले मैं यहां पे एक जनरल रिएक्शन लिखता हूं, एक जनरल रिएक्शन लिखते हैं बेटा। ये आ गई जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन मतलब उसमें मैं आपको मैकेनिज्म नहीं दिखाऊंगा, पहले हम जनरल रिएक्शन देखेंगे कि हमें कौन सी रिएक्शन पढ़नी है विद द हेल्प, जिसका मैकेनिज्म फिर हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हम पढ़ेंगे जिसमें फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता हो? तो देख लो, हमें एक कंपाउंड लेना है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये जो कंपाउंड है 1 कार्बन 2 कार्बन एंड 3 कार्बन एटम्स वाला कंपाउंड, 3 कार्बन एटम्स के बदले लिखेंगे प्रोप, डबल बॉन्ड के बदले इन, तो ये आ गया आपका प्रोपीन। इसी प्रोपीन में यहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में है डबल बॉन्ड, एक सिग्मा एक पाई, ये पाई बॉन्ड है, तो इसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट है प्रोपीन में, तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। और इसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को हम HBr ऐड कर देते हैं, HBr। देखिए बेटा एक चीज समझ लेना, पहले तो अभी मैंने फ्री रेडिकल यूज नहीं किया, फ्री रेडिकल का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मैं जनरल रिएक्शन बता रहा हूं। जनरल रिएक्शन को खत्म करने के बाद हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे, और मैकेनिज्म ही असली रिएक्शन होती है। तो हमने प्रोपीन को ऐड कर दिया HBr। जब भी किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को कोई भी चीज आप ऐड करोगे, दैट सबस्टेंस इज कॉल्ड एडेंडम। ये प्रोपीन है अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इसको आपने HBr ऐड कर दिया, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को जो भी सबस्टेंस आप ऐड करोगे, दैट सबस्टेंस इज कॉल्ड एज एडेंडम। तो एडेंडम ऐड कर दिया आपने HBr। और ये दोनों प्रोपीन एंड HBr, दे रिएक्ट विथ ईच अदर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट बेंजोइल पेरोक्साइड।
बेंजोइल पेरोक्साइड। ये जो बेंजोइल पेरोक्साइड है ये यहां पे कैटलिस्ट यूज का होता है। इट एक्ट्स एज कैटलिस्ट। अब आपको पता ही है कैटलिस्ट किसे कहते हैं, जो रिएक्शन को कैरी आउट करने में मदद करे। ठीक है, सो अगर आप इसको हटा दो, सिंपल याद रख लो एक चीज, प्रोपीन को जब हम HBr ऐड करते हैं तो ये रिएक्ट करता है HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड। अब सर ये बेंजोइल पेरोक्साइड क्या है? ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका फॉर्मूला मैं ऊपर लिख लेता हूं, C6H5 इसका फॉर्मूला, C6H5, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O सिंगल बॉन्ड विथ O, C डबल बॉन्ड O एंड C6H5। ये जो कंपाउंड मैंने यहां पे लिख दिया, ये वाला कंपाउंड, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज बेंजोइल पेरोक्साइड। That means propene reacts with HBr in presence of benzoyl peroxide and forms the saturated compound. अब propene क्या है? Unsaturated। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? HBr के साथ in presence of benzoyl peroxide। और यहां पे प्रोपीन जब इसके साथ रिएक्ट करता है एक प्रोडक्ट बनता है। यहां पे प्रोडक्ट कौन सा बनता है देख लो, CH3 CH3, ये CH, ये मैंने लिख लिया CH, फिर आता है यहां पे CH2 CH2, ये लिख लिया CH2। देख लो बेटा एक चीज, यहां पे दो बॉन्ड्स है, एक सिंगल एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरी पाई बॉन्ड। तो हमने एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। एडिशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड कन्वर्ट होती है इनटू सिंगल बॉन्ड, हो गई कन्वर्ट, डबल बॉन्ड हो गई कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। अब कैसे हो रही है वो मैकेनिज्म में दिखाएंगे, अच्छे से मैकेनिज्म में दिखाएंगे। लेकिन आपने जब CH लिया, ये CH है, ये CH2 है, ये वाला CH2 है, इनके बीच में डबल बॉन्ड थी, वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगी। अब जो ये HBr है, HBr यहां पे, इस HBr का हाइड्रोजन इसके साथ, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, बनाएगा CH2। और इसका जो ये Br है, Br इस CH2 के साथ जुड़ जाएगा और बनाएगा Br। ये कौन सा कंपाउंड बन गया? CH3 CH2 CH2 Br। इसको नंबरिंग करेंगे, ब्रोमीन, ब्रोमीन इस वाले कार्बन के साथ है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। अब देख लो इसका नाम क्या आएगा, 1 के साथ ब्रोमीन, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 3 कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन, प्रोप, प्रोप। और यहां पे खाली सिंगल बॉन्ड है, सिंगल सिंगल सिंगल, इसके बाद लिखेंगे एन। ये बन गया आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन, जो कि आपका प्रोडक्ट है बट सैचुरेटेड, सैचुरेटेड कंपाउंड। तो देख लो बेटा आपने क्या किया, आपने प्रोपीन लिया जो कि अनसैचुरेटेड था, उसमें पाई बॉन्ड थी, आपने उसको एडेंडम में ऐड कर दिया HBr, और HBr ऐड कर दिया इसके साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड। तो बेंजोइल पेरोक्साइड ऐड करने के बाद यहां पे क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गई और इसका एक हाइड्रोजन इसके साथ लिंक हो गया और ये बन गया CH2। और जो ब्रोमीन है वो CH2 के साथ लिंक हो गया, उसने बनाया CH2Br। और ऐसे करके आपकी डबल बॉन्ड जो है वो खत्म हो गई और आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। तो ये एक सिंपल जनरल एडिशन रिएक्शन थी। लेकिन अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, सर कुछ क्वेश्चंस है जिनका आंसर अभी हमें नहीं मिला। कौन सा क्वेश्चन? देखिए, ये पाई बॉन्ड कैसे खत्म हो गई वो मुझे पता ही नहीं है अभी। इस रिएक्शन में पाई बॉन्ड तो खत्म हो रही है, लेकिन सर कैसे खत्म हो रही है वो पता नहीं चला। ये हाइड्रोजन कैसे इसके साथ लिंक हुआ, यहां पे कैसे CH2 बना वो भी पता नहीं चला। ये Br ब्रोमीन इस कार्बन के साथ कैसे लिंक हुआ, ये Br इसके साथ लिंक क्यों नहीं हुआ, इसी के साथ क्यों लिंक हुआ वो हमें पता नहीं चला। और व्हाट इज द रोल ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड, इस बेंजोइल पेरोक्साइड का इस रिएक्शन में काम क्या है वो हमें पता ही नहीं चला। इसीलिए हमें इस रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ना है, मैकेनिज्म पढ़ना है, हमें इस रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ना है। ये जो पाई बॉन्ड खत्म हो रही है कैसे खत्म हो रही है, ये जो हाइड्रोजन और Br यहां पे अटैच हो रहे हैं कैसे अटैच हो रहे हैं, यहां पे ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड कैसे सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, और यहां पे बेंजोइल पेरोक्साइड का रोल क्या है वो हमें पता ही नहीं चला। वो सारे क्वेश्चंस का आंसर समझने के लिए हमें इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझना पड़ेगा, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। और वही मैकेनिज्म है कौन सा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। जो इसका मैकेनिज्म है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, वही मैकेनिज्म है कौन सा, फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म।
वो फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म में आपको पढ़ाऊंगा। फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म में हम पढ़ेंगे कि कैसे यहां पे डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होगी। फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म में पढ़ोगे कैसे हाइड्रोजन और बीआर यहां पे अटैच हो जाते हैं। और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में पढ़ोगे आप ये बेंजोइल पेरोक्साइड का रोल क्या है इस रिएक्शन में। और इसी बेंजोइल पेरोक्साइड इसी फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म के थ्रू आप पढ़ोगे कैसे ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड प्रोपीन 1-ब्रोमोप्रोपेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। इससे पहले मैं मैकेनिज्म को डिस्कस करूं, आप एक चीज कर दीजिए, आप इस चीज को पहले नोट कर दीजिए। ये एक जनरल रिएक्शन है, जिस जनरल रिएक्शन में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो गए। उन सारे क्वेश्चंस का आंसर समझने के लिए हमें फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। सो मैकेनिज्म समझने से पहले, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझने से पहले सबसे पहले आप एक चीज करोगे काम, आप इस रिएक्शन को नोट डाउन कर दो। तो कर दो जल्दी। होप आपने इसको नोट डाउन कर दिया होगा, तो मैं इसको रब कर देता हूं। तो समझ लेना हमें पढ़ना क्या है फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म में। व्हाट इज द रोल ऑफ दिस बेंजोइल पेरोक्साइड एंड हाउ इज दिस HBr गेटिंग अटैच्ड विथ प्रोपीन। यहां पे ये पाई बॉन्ड कैसे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। या एक ही क्वेश्चन याद रखो, कैसे यहां पे पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगी, कैसे प्रोपीन 1-ब्रोमोप्रोपेन में कन्वर्ट होगा। वो चीज हमें फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के थ्रू कैसे समझ आएगा, या कैसे हमें इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझ आ जाएगा, उसके लिए, वो चीज समझने के लिए मैं इस रिएक्शन को रब कर देता हूं। तो रोल ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड देखोगे, HBr कैसे अटैच होगा और यहां पे पाई बॉन्ड कैसे खत्म हो जाएगी, और प्रोपीन कैसे 1-ब्रोमोप्रोपेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारा कंसेप्ट समझने के लिए हम इस रिएक्शन के फ्री रेडिकल एडिशन वाले मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं। तो मैं इसको बेटा रब कर देता हूं, देख लो आप, मैं इसको रब कर देता हूं। सो ये जो रिएक्शन है, जो मैंने अभी रिएक्शन यहां पे दिखाई, दिस रिएक्शन, इसको लिख दोगे आप, दिस रिएक्शन इज a free radical addition. This reaction is a free radical addition reaction. जो हमने अभी प्रोपीन को कन्वर्ट किया 1-ब्रोमोप्रोपेन में by using HBr एंड बेंजोइल पेरोक्साइड, वो जो रिएक्शन है वो एक फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। सर कैसे है वही हम समझाएंगे। बेसिकली ये जो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, इट इज कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगी। प्रोपीन कन्वर्ट होगा इनटू 1-ब्रोमोप्रोपेन बाय यूजिंग HBr एंड बेंजोइल पेरोक्साइड। लेकिन 3 स्टेप्स में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। जो पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1, दैट इज चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप। तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का पहला स्टेप जो है, दैट इज चेन इनिशिएशन स्टेप। बेटा जो ये इनिशिएशन स्टेप है ना, चेन इनिशिएशन स्टेप वो स्टेप है जिसमें फ्री रेडिकल बनेगा। वही फ्री रेडिकल फिर अनसैचुरेटेड कंपाउंड प्रोपीन के ऊपर अटैक करेगा और उस प्रोपीन को फिर वो सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करेगा। सो चेन इनिशिएशन स्टेप इज आल्सो कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। ये वो स्टेप है बेटा जिसमें फ्री रेडिकल बनेगा। हम फ्री रेडिकल एडिशन पढ़ने जा रहे हैं, उसमें पहले हम फ्री रेडिकल को बनाएंगे, फिर वही फ्री रेडिकल प्रोपीन को अटैक करेगा और फिर वही फ्री रेडिकल उस प्रोपीन की पाई बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा। तो 3 स्टेप्स आएंगे इसमें। पहला स्टेप चेन इनिशिएशन स्टेप या फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो देख लो, सबसे पहले आप किसको लाओगे, प्रोपीन को ऐड कर रहे थे HBr इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड। तो बेंजोइल पेरोक्साइड को पहले लाओ आप, C6H5, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C6H5। ये आ गया आपका कंपाउंड बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड, ये जो बेंजोइल पेरोक्साइड है, मैंने पहले ही कहा था यही कैटलिस्ट है, यही रिएक्शन को इनिशिएट करवाएगा। कैसे देख लो, हम इस बेंजोइल पेरोक्साइड को हीट कर देते हैं।
या हम इसको एक्सपोज करते हैं टुवर्ड्स लाइट। जब बेंजोइल पेरोक्साइड कैटलिस्ट, इस रिएक्शन का कैटलिस्ट, जब उसको हम हीट करते हैं या जब हम इस कंपाउंड को एक्सपोज करते हैं टुवर्ड्स लाइट, यहां पे क्या होगा देख लो। यहां पे ये कौन सी बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। किसके बीच में? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन ले जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन ले जाएगा। और यहां पे क्या मिलेगा आपको? होमोलिसिस हो रही है ना, ये बॉन्ड ब्रेक हो रही है, ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो दोनों ऑक्सीजन एटम्स बॉन्ड के अपने अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले रहे हैं। तो यहां पे क्या हो रही है? होमोलिसिस। होमोलिसिस आपका फर्स्ट स्टेप चल रहा है, फर्स्ट स्टेप। अब होमोलिसिस हो रही है, बॉन्ड ब्रेक होगी। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट हियर? C6H5, C डबल बॉन्ड O और O, ये वाला ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन ने इस बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, यहां पे आ गया एक इलेक्ट्रॉन, ये बन गया फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। और यहां से भी क्या रहेगा? C6H5, C डबल बॉन्ड O, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। तो आपको 2 टाइम्स मिलेगा फ्री रेडिकल, जिसका के नाम होगा बेंजोइल फ्री रेडिकल। ये होगा बेटा बेंजोइल फ्री रेडिकल। सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको बेंजोइल पेरोक्साइड लेना है, उसको हीट कर देना है, हीट कर देना है। तो यहां पे इसकी बॉन्ड जो है O बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड O, इट इज कॉल्ड पेरोक्साइड बॉन्ड। पेरोक्साइड बॉन्ड की होमोलिसिस हो जाएगी, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये भी ले जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन। दोनों ऑक्सीजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके 2 टाइम्स बनाएंगे बेंजोइल फ्री रेडिकल। तो हमारा चेन इंसेशन स्टेप फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल में आपको फ्री रेडिकल मिल रहा है। लेकिन कौन सा फ्री रेडिकल मिल रहा है? बेंजोइल फ्री रेडिकल मिल रहा है। लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि फ्री रेडिकल बने। हमारा एक्चुअली मकसद जो है यहां पे डबल बॉन्ड को, प्रोपीन की डबल बॉन्ड को, पाई बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना। लेकिन कैसे करेंगे? वो फ्री रेडिकल के थ्रू ही होगा, इसलिए हमने फ्री रेडिकल को पहले बनाया। तो पहले मैं इसको रब कर देता हूं। होप आपने ये नोट डाउन कर दिया होगा। मैं इसको रब कर देता हूं। बेटा मैंने पहले ही कहा ये रिएक्शन कितने स्टेप्स में कंप्लीट होती है? 3 स्टेप्स में। अभी जो पहला स्टेप था, व्हाट वाज दैट? फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। और वही स्टेप कंटिन्यू है। अभी मैं दूसरे स्टेप की तरफ नहीं जाऊंगा। कितने बेंजोइल फ्री रेडिकल आपको मिल रहे हैं? 2 फ्री बेंजोइल फ्री रेडिकल। एक को मैं ऊपर ले जाता हूं, C6H5 सिंगल बॉन्ड हियर, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड ऑक्सीजन विथ 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज फ्री रेडिकल। बेंजोइल फ्री रेडिकल को मैंने ऊपर ले लिया, ये बेंजोइल फ्री रेडिकल है। बेंजोइल फ्री रेडिकल ये कितने बन रहे थे? 2 बन रहे थे। लेकिन एक चीज याद रखना, रिएक्शन यहां पे तो 2 बन रहे, लेकिन जिस बीकर में ये रिएक्शन हो रही हो, जिस प्लांट में ये रिएक्शन हो रही हो, उसमें ये 2 ही नहीं बनते, बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं। तो मैंने 2 बेंजोइल पेरोक्साइड में से एक बेंजोइल पेरोक्साइड ऊपर ले लिया। फर्स्ट स्टेप कंटिन्यू है, अभी मैंने दूसरे स्टेप को अभी लिया ही नहीं। तो यहां पे क्या होगा देख लीजिए। बेंजोइल फ्री रेडिकल जो है, यहां पे ये ऑक्सीजन के ऊपर है एक इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल फॉर्म में है। अब यहां पे क्या हो जाता है? ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड, ये वाली बॉन्ड, इन प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, ये बॉन्ड जो है यहां पे, इसकी होमोलिसिस हो जाती है। एक इलेक्ट्रॉन यहां जाता है और एक इलेक्ट्रॉन ये C6H5 ले जाएगा। दिस हैपन्स बाय इट्स ओन। ये ऑक्सीजन जो है, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, फ्री रेडिकल फॉर्म में है ऑक्सीजन, अनस्टेबल फॉर्म में। अनस्टेबल फॉर्म में ऑक्सीजन क्या करेगा? वो इस बॉन्ड की होमोलिसिस करवाएगा। एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, यहां पे क्या मिलेगा आपको? C6H5। इस C6H5 को इसमें से एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो यहां पे बनेगा C6H5, ये नया फ्री रेडिकल। इसका नाम पड़ता है फिनाइल फ्री रेडिकल। बेंजोइल फ्री रेडिकल is getting converted into C6H5 free radical, that is called phenyl free radical। और यहां पे क्या रहेगा? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये एक बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, ये एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन और जो यहां से एक और इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में यहां पे म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी और ये बन रहा है आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। तो देख लो, बेंजोइल फ्री रेडिकल फर्स्ट स्टेप ही है। फर्स्ट स्टेप में हमने पहले बेंजोइल फ्री रेडिकल को बनाया। बेंजोइल फ्री रेडिकल की फिर से होमोलिसिस हो गई, एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, उसने कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, ये देख लो।
और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला गया C6H5 के पास, ये इलेक्ट्रॉन एक आ रहा है, तो ये बन गया फिनाइल फ्री रेडिकल, फिनाइल फ्री रेडिकल। तो चेन इनिशिएशन स्टेप में जो बेंजोइल फ्री रेडिकल बनता है वो किसमें कन्वर्ट होता है, इनटू फिनाइल फ्री रेडिकल। आगे देखिए क्या होगा, होप आपने इसको नोट किया होगा, मैं इसको रब कर देता हूं। तो ये हटा दिया मैंने, ये मैंने हटा दिया, ये भी आप हटा दो, कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल है, खत्म हो गया उसका केस। अब फर्स्ट स्टेप में ही ये जो फिनाइल फ्री रेडिकल यहां पे बना है, ये फिनाइल फ्री रेडिकल अब ऐसे ही तो नहीं रहेगा, क्योंकि फ्री रेडिकल जो होता है अनस्टेबल होता है। ये फिनाइल फ्री रेडिकल क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा HBr के साथ। आपको याद है वो रिएक्शन, अभी प्रोपीन को हमने HBr ऐड किया था, वो HBr अटैच होता था किसके साथ, प्रोपीन के साथ, बनाता था 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो कैसे बनाएगा वही समझ रहे हैं। तो यहां पे फिनाइल फ्री रेडिकल बना है, फिनाइल फ्री रेडिकल अनस्टेबल है, और आपको एक रूल पता होना चाहिए, वो मैंने फ्री रेडिकल्स रिएक्शन इंटरमीडिएट में पढ़ाया था। जब हम फ्री रेडिकल ऐड करते हैं किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल को, इसको भी हो जाएगी होमोलिसिस, ये एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। फ्री रेडिकल व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, रूल याद रखना, फ्री रेडिकल when it is treated with neutral molecule, the neutral molecule also undergoes homolysis। यहां पे भी homolysis हो रही है, लेकिन ये खुद से नहीं हो रही है, it is carried by this free radical। अब देख लो क्या होगा, देख लो क्या होगा, ये ब्रोमीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये बनाएगा ब्रोमीन Br फ्री रेडिकल, ये बन गया ब्रोमीन का फ्री रेडिकल। ये ब्रोमीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और बनाया ब्रोमीन फ्री रेडिकल। और यहां पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने भी यहां से एक इलेक्ट्रॉन लाया, और वो इलेक्ट्रॉन ये फिनाइल के साथ म्यूचुअल शेयर करता है, म्यूचुअली शेयर करता है। इसका मतलब है ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके इस फिनाइल के साथ म्यूचुअल शेयरिंग कर रहा है, तो ये हाइड्रोजन इसी के साथ जाएगा। तो यहां पे कितने कार्बन है, 6 कार्बन, C6, H कितने हैं, 5, ये वाला हाइड्रोजन भी इसी के साथ आएगा, ये बन जाएगा C6H6, और यहां पे बन रहा है आपको बेंजीन, ये बन रहा है आपको बेंजीन। ये C6H5 था, फिर से समझिए, C6H5, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, वो एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, ये हाइड्रोजन और फिनाइल आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन भी इसी के साथ अटैच होके बनाएगा C6H6, यानी कि बेंजीन बनाएगा। और ये जो Br है बेचारा अकेला, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया और अकेला बना रहा है ब्रोमीन फ्री रेडिकल। इसके साथ ही आपका स्टेप नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है, जिसका नाम था चेन इनिशिएशन स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, और यहां पे आपका ब्रोमीन फ्री रेडिकल लास्ट में फर्स्ट स्टेप में बन रहा है। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं, दूसरे स्टेप की तरफ, इसको मैं रब कर देता हूं। अब जो बेंजीन बन गया न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो स्टेबल होगा, इसको हटा देते हैं, और लास्ट में जो फ्री रेडिकल हमको यहां पे मिल रहा है वो कौन सा है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अब स्टेप नंबर सेकंड होगा, स्टेप नंबर सेकंड में क्या होगा सर, स्टेप नंबर सेकंड में यही ब्रोमीन फ्री रेडिकल, अटैक ऑफ ब्रोमीन फ्री रेडिकल, यही ब्रोमीन फ्री रेडिकल, अटैक ऑफ ब्रोमीन फ्री रेडिकल ऑन प्रोपीन, ये प्रोपीन पे अटैक करेगा, प्रोपीन पे अटैक करेगा। बेटा स्टेप नंबर सेकंड समझना, अटैक ऑफ ब्रोमीन फ्री रेडिकल, जो कि पहले स्टेप में ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना, वही ब्रोमीन फ्री रेडिकल अब प्रोपीन के ऊपर हल्ला बोल देगा, अटैक कर देगा, और इस स्टेप का नाम पड़ेगा बेटा चेन प्रोपगेशन स्टेप, चेन प्रोपगेशन स्टेप, चेन प्रोपगेशन स्टेप। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो आपको पहले स्टेप में कौन मिल रहा है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल, वही ब्रोमीन फ्री रेडिकल सेकंड स्टेप में, चेन प्रोपगेशन स्टेप में, वही ब्रोमीन फ्री रेडिकल पहले स्टेप का अब प्रोपीन के ऊपर अटैक कर देगा। देख लो कैसे, पहले आप प्रोपीन को लाओगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, और ये प्रोपीन आ गया। ये प्रोपीन पता है कहां से आया, हम पढ़ रहे हैं प्रोपीन को कैसे करना है कन्वर्ट इनटू 1 ब्रोमोप्रोपेन, तो इसलिए हमें प्रोपीन को लेना होगा। इसी प्रोपीन के ऊपर अटैक कर देगा ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल, अटैकिंग रिएजेंट। अब इसको हटा दो, ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल आ गया, अटैकिंग रिएजेंट आ गया। अब देख लो आपका वो इंट्रोडक्शन, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, यहां पे पाई बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड प्रोपीन,
इसमें है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जब है तो अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल बॉन्ड होने की वजह से इसको ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल अटैक कर देगा। अब एक रूल फिर से, जब आप फ्री रेडिकल किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल को ऐड कर देते हो, उस न्यूट्रल मॉलिक्यूल को भी हो जाएगी होमोलिसिस। तो इस पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले जाएगा। देखो यहां पे पाई बॉन्ड थी, इस पाई बॉन्ड की फिर से होमोलिसिस हो रही है। ये होमोलिसिस करवा कौन रहा है? ब्रोमीन फ्री रेडिकल। ब्रोमीन फ्री रेडिकल इसकी होमोलिसिस करवा रहा है। तो ये कार्बन एक इलेक्ट्रॉन लेगा पाई बॉन्ड का, ये कार्बन पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन लेगा। लेकिन समझ लो एक चीज, ये कार्बन जब इसने पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये साथ ही में इस ब्रोमीन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। समझ आ रही है बात? ये कार्बन इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो वह उसी इलेक्ट्रॉन को इस ब्रोमीन के साथ म्यूचुअली शेयर करेगा। तो यहां पे क्या मिलेगा हमें? देख लो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? CH3 CH3, बीच में क्या है? CH, ये आ गया CH। और इस CH के कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए? एक इलेक्ट्रॉन। ये रख दो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा क्योंकि ये इसका अपना इलेक्ट्रॉन है। और यहां पे 2 बॉन्ड्स थी, 2 बॉन्ड्स में से एक बॉन्ड तो ब्रेक हो गई होमोलिसिस की वजह से, यहां पे खाली सिंगल बॉन्ड रहेगी, सिग्मा बॉन्ड। तो ये आ गया CH2। अब CH2, ये वाला CH2 जो है, इसने बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन तो लिया, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को साथ ही में ब्रोमीन के साथ म्यूचुअली शेयर कर दी। तो यहां पे एक ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। फिर से समझो बेटा, फिर से समझो। ये CH है, ये CH2 है। CH यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, बन गया फ्री रेडिकल। और साथ में ये जो CH2 है, ये CH2 इसने जो यहां से इलेक्ट्रॉन लाया है, उस इलेक्ट्रॉन को ये ब्रोमीन के साथ शेयर कर रहा है, ब्रोमीन वाले इलेक्ट्रॉन के साथ। और ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करके आपस में बनाते हैं बॉन्ड। तो ये आ गया CH2 के साथ ब्रोमीन। जो आपके पास एक कंफ्यूजन था, ब्रोमीन कैसे अटैच होगा CH2 के साथ, वो यहां पे क्लियर हो गया। अब देख लो एक चीज, अब देख लो, ये कार्बन जो है इसके ऊपर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन, ये बन गया फ्री रेडिकल। लेकिन ये जो फ्री रेडिकल है ना, कार्बन वाला फ्री रेडिकल, ये कौन सा कार्बन है? प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? इसके साथ यहां से भी एक कार्बन है, इसके साथ यहां से भी एक कार्बन है। ये वो कार्बन है जो 2 कार्बन के साथ अटैच हुआ है। इट इज अ सेकेंडरी कार्बन। अगर सेकेंडरी कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन हो, इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी फ्री रेडिकल। Secondary free radical. That means here bromine free radical is attacking propene and results in the formation of secondary free radical. अब secondary free radical यहां पे बन रहा है। सेकंड सेटअप अभी कंप्लीट नहीं हुआ। आप ये नोट कर दो, पहले नोट कर दिया आपने, इसको नोट कर दिया होगा तो मैं इसको रब कर देता हूं। अब प्रोपीन को ब्रोमीन ने जब अटैक कर दिया, ये कन्वर्ट हो गया इनटू सेकेंडरी फ्री रेडिकल। सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनने के बाद हम इसको अब रब कर देते हैं। ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल बन गया। इस सेकेंडरी फ्री रेडिकल को मैं यहां पे लिख देता हूं CH3 CH, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, और इस CH2 को मैं नीचे लिख देता हूं, नीचे लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेरी आर्म है, मेरी है, ऊपर रखूं मेरी ही आर्म है, ऊपर रख दूं ये फिर से मेरी आर्म है, ये मेरा हाथ है, ये नीचे रख दिया मेरा ही हाथ है, ऊपर रख दिया मेरा ही हाथ है। तो CH के साथ यहां पे क्या है? CH2, उसको मैंने नीचे लिख दिया। अब CH2 के साथ क्या है? ब्रोमीन, वो ब्रोमीन यहां लिख दो आप। फिर से ये बनेगा आपका सेकेंडरी फ्री रेडिकल। ये आ गया सेकेंडरी फ्री रेडिकल, तो इसको हटा दो आप। तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल में अगर हम इस कार्बन की बात करें, इसके ऊपर क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन वाले फ्री रेडिकल्स होते हैं अनस्टेबल। तो सर क्या ये अनस्टेबल फ्री रेडिकल इसी फॉर्म में रहेगा? नहीं रहेगा, ये फिर से रिएक्ट करना चाहेगा क्योंकि ये अनस्टेबल है। अब ये रिएक्ट करता है दूसरे सेकंड मॉलिक्यूल HBr के साथ, दूसरे HBr के साथ। याद रखना बेटा, ये जो यहां सेकेंडरी फ्री रेडिकल है अनस्टेबल है, जो अनस्टेबल है हाईली रिएक्टिव होगा। जब ये हाईली रिएक्टिव है, ये रिएक्शन में दूसरे HBr के साथ रिएक्ट करेगा, दूसरे HBr के साथ। अब फिर से वही रूल, फ्री रेडिकल अटैक कर रहा है न्यूट्रल मॉलिक्यूल को, यहां पे फिर से हो जाएगी मॉलिक्यूल की होमोलिसिस। ये ले जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, ये Br ले जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। देख लो क्या होगा, यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा मैं उसको यहां लिख देता हूं। फ्री रेडिकल को आपने न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवा दी, यहां पे फिर से हो रही है होमोलिसिस, होमोलिसिस फिर से हो रही है।
तो ब्रोमीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये ब्रोमीन बनाएगा ब्रोमीन फ्री रेडिकल। ये ब्रोमीन इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये बनाएगा ब्रोमीन फ्री रेडिकल। उसको मैं बाहर निकाल रहा हूं माइनस Br फ्री रेडिकल, यानी कि इसमें से Br फ्री रेडिकल बाहर निकलेगा। अब यहां पे क्या रहा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए, एक इलेक्ट्रॉन लेके ये इस CH के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। फिर से समझो बेटा, HBr में होमोलिसिस हो रही है, Br ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, बना दिया ब्रोमीन फ्री रेडिकल। ये नया ब्रोमीन फ्री रेडिकल है, स्टेप नंबर फर्स्ट का नहीं, स्टेप नंबर सेकंड का फ्री रेडिकल। ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल अब बाहर निकल रहा है। अब यहां पे क्या बचा, हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन अपना ये एक इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास जाएगा। अब भाई हम म्यूचुअल शेयरिंग कर देते हैं, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। अब हाइड्रोजन CH के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करेगा तो बनाएगा CH2। ये CH3 है, ये CH3 है, इसके साथ CH। लेकिन इस CH के इलेक्ट्रॉन ने इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग कर दी, तो CH ने CH के साथ कर दी म्यूचुअल शेयरिंग। ये बनाएंगे CH2, और यहां CH के साथ नीचे भी और एक CH2, और इस CH2 के साथ ब्रोमीन, ये आ गया ब्रोमीन, और ये बनेगा आपका प्रोडक्ट, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, और कार्बन नंबर 1 के साथ ब्रोमीन, ये बनेगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमीन, 1 ब्रोमो, 1 2 3 कार्बन, प्रोपेन, प्रो सिंगल बॉन्ड इसके बदले एन, ये बन गया बेटा आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन। आपको कन्वर्ट करना था प्रोपीन को इनटू 1 ब्रोमो प्रोपेन, तो ये बन रहा है आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन। सो नोट कर दो, इसको नोट कर दो। स्टेप नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया, स्टेप नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया, आपको बन गया आपका प्रोडक्ट 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब स्टेप नंबर थर्ड की तरफ आते हैं, स्टेप नंबर थर्ड की तरफ आते हैं। देख लो कैसे, इसको मैं हटा देता हूं, इसको भी हटा देते हैं, तो यहां पे आपका प्रोडक्ट बन गया 1 ब्रोमो प्रोपेन, जो कि न्यूट्रल है, स्टेबल है। अब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और लास्ट में आपके पास क्या बच रहा है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल, ये वाला। तो अब ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल अनस्टेबल होगा, ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल अनस्टेबल होगा, और ये अनस्टेबल ब्रोमीन फ्री रेडिकल स्टेप नंबर थर्ड में, अब स्टेप नंबर थर्ड होगा, इस ब्रोमीन फ्री रेडिकल को खत्म किया जाएगा। चेन टर्मिनेशन स्टेप में ये जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल है, ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल अब खत्म हो जाएगा। अब यहां पे एक क्वेश्चन है, क्या लास्ट स्टेप नंबर सेकंड में ये जो ब्रोमीन बन रहा है, क्या ये एक ही बन रहा होगा कि बहुत बन रहे होंगे, बहुत सारे बन रहे होंगे? तो ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल दूसरे ब्रोमीन फ्री रेडिकल के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करके बनाएगा आपका Br सिंगल बॉन्ड Br2, यानी कि Br लास्ट में जितने भी ब्रोमीन फ्री रेडिकल्स बचेंगे वो आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करके बनाएंगे न्यूट्रल Br2। ये न्यूट्रल Br2 बन गया, स्टेबल बन गया, तो रिएक्शन खत्म हो गई। तो आपने देखा इस रिएक्शन में पहले तो बेंजोइल स्टेप नंबर फर्स्ट में, चेन इनिशिएशन स्टेप में बेंजोइल फ्री रेडिकल की हो गई होमोलिसिस, उसने बनाया फिनाइल फ्री रेडिकल। फिनाइल फ्री रेडिकल ने फिर HBr के साथ रिएक्ट किया और वहां पे बनाया ब्रोमीन फ्री रेडिकल। स्टेप नंबर फर्स्ट कंप्लीट। स्टेप नंबर सेकंड में, स्टेप नंबर फर्स्ट का ब्रोमीन फ्री रेडिकल प्रोपीन पे अटैक कर रहा है, वहां पे प्रोपीन के साथ रिएक्ट करके बना रहा है सेकेंडरी फ्री रेडिकल। वो सेकेंडरी फ्री रेडिकल स्टेप नंबर सेकंड में ही दूसरे HBr के साथ रिएक्ट करके बनाता है 1 ब्रोमो प्रोपेन। 1 ब्रोमो प्रोपेन आपका मेजर प्रोडक्ट है, और फिर 1 ब्रोमो प्रोपेन जो कि स्टेबल है, सैचुरेटेड है, उसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं रहती, एडिशन रिएक्शन वहीं पे कंप्लीट हो जाती है। लेकिन लास्ट में स्टेप नंबर थर्ड में जो बचे कुचे फ्री रेडिकल्स, ब्रोमीन फ्री रेडिकल्स होते हैं, वो आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं ब्रोमीन। तो ऐसे करके इस रिएक्शन में आपने प्रोपीन अनसैचुरेटेड कंपाउंड 1 ब्रोमो प्रोपेन सैचुरेटेड कंपाउंड में आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो। तो इसी के साथ ही फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अब पढ़ेंगे electrophilic addition reaction. This was all regarding free radical addition reaction. खुदा हाफिज।